आज का ये कार्यक्रम बच्चों को समर्पित है। जो आज के बच्चे हैं वही कल के नागरिक हैं, देश का भविष्य हैं। लेकिन आज के बच्चे एक कॉमन परेशानी से जूझ रहे हैं और वो है असफलता। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में सफल लोगों की तुलना में असफल लोगों की संख्या बहुत ज्यादा क्यों है? ऐसी क्या चीज है जो लोगों को जीवन में सफल होने से रोकती है? इन सवालों का जवाब बेहद आसान है और वो है असफलता का डर। लोग सफलता के लिए एक कोशिश करने को भी तैयार नहीं हैं, क्योंकि उनके मन में असफलता का डर इतनी गहराई से बैठा हुआ है कि डर की तीव्रता सफल होने के दृढ़ संकल्प से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई है। जो शोर मचाते हैं भीड़ में भीड़ ही बनकर रह जाते हैं, वही पाते हैं जिंदगी में सफलता। जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं अब आप ही बताओ कि कोई व्यक्ति बिना प्रतियोगिता में भाग लिए कैसे जीत सकता है? सबसे पहली बात तो यह है कि उसे एक बार प्रयास करके तो देखना ही चाहिए, है ना? ये बात सिर्फ मंच पर भाषण देने के लिए नहीं है, बल्कि आज इसे प्रूव करने के लिए हमारे साथ एक ऐसे शख्स बैठे हैं जिन्होंने असफलता और सफलता के बीच के अंतर को बेहद नजदीकी से देखा है। एक राजमिस्त्री से राजधानी बिल्डर के MD बनने की कहानी बड़ी दिलचस्प है। अगर आप ये कहानी सुनोगे तो आपके अंदर एक नया जोश भर जाएगा और आपको भी महसूस होगा कि जिंदगी ने आपके लिए भी सफलता के नए द्वार खोल दिए हैं। हम चाहते थे कि राजधानी कंस्ट्रक्शन के MD मोहम्मद परवेज साहब खुद अपनी जुबानी आपको अपने संघर्ष की कहानी बयां करते, पर उन्होंने इसे हम पर ही छोड़ दिया। हमने पूछा, सफलता को कैसे नापा जा सकता है? क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है? उन्होंने कहा, सफलता को आलीशान घर, महंगी कार अथवा गले में हीरे मोती के आभूषणों के आधार पर नहीं नापा जाना चाहिए। सच्ची सफलता को नापने के लिए उस व्यक्ति ने कितनी बाधाओं को पार किया है, इस आधार पर मापा जाना चाहिए। ये बाधाएं ही हैं जो सफलता को परिभाषित करती हैं। सफलता की यात्रा कभी भी आसान या सीधी नहीं होती, ये कई बाधाओं से भरी होती है। ये बाधा ही है जो किसी व्यक्ति को वास्तव में सफल बनने में मदद करती है। यूं ही नहीं होती हाथों की लकीरों के आगे उंगलियां, रब ने किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए राजधानी कंस्ट्रक्शन के MD मोहम्मद परवेज साहब का। मैं अनुरोध करूंगा परवेज साहब से कि एक बार अपने स्थान पर खड़े होकर हमारा अभिवादन स्वीकार करें। ये सपने बेचते हैं और हम लोग सपने में सबसे अधिक क्या देखते हैं? देहरादून में अपना घर। वेरी सिंपल। सुना है सुबह का सपना सच होता है, इसलिए मैंने भी सुबह सुबह एक दिन जब अपने घर का सपना देखा तो वो भी सच हो गया। ये गंगोत्री एनक्लेव है। ऐसे ही कई अन्य सोसाइटी देहरादून के अलग अलग क्षेत्रों में इन्होंने तैयार की हैं। एक बार हम फिर अनुरोध करेंगे कि परवेज साहब अपनी जुबानी से 2 शब्द बोलकर हमें अनुग्रहित करेंगे। जरा माइक दीजिए प्लीज।